राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं 12 मार्च 2024 को हिंदी का जो आपका पेपर होने वाला है साथियों, उस पेपर की रिगार्डिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्यूशन के साथ लेके आ चुके हैं और एकदम वायरल पेपर है। और ये सारे पेपर आपको हमारे ऐप पे भी मिल जाएंगे जहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में हम सभी प्रश्नों को एक एक करके सोल्व कर लेते हैं कि आपके लिए कौन स प्रकार का प्रश्न पत्र रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो पेपर हम हल करने वाले हैं उसमें ऑप्शन जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न है खंड ए में, वो आपके टोटल 12 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो इनका आंसर सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न जो है वो आपको प्रत्यय या उपसर्ग से रिलेटेड पूछा जाएगा। चढ़ाई शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय है वो कौन सा हो जाएगा। तो चढ़ाई में आपका ऑप्शन नंबर है वो सी हो जाएगा। यहाँ पे आई प्रत्यय इसमें लगा गया है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है विद्यालय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो विद्यालय शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्या विद्याधन आल्य। ठीक है, और साथ ही साथ इसका समास भी आपको बताना है कि समास कौन सा होगा। अगला देखिए, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलपात, पंक्ति में जलपात शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो यहाँ पे थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन नंबर ख वाला हो जाएगा आपका, बच्चे के लिए किया गया है। कोई कोई केव एक दास तुम्हारा, राम ने इस पंक्ति में दास शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर में है जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने लिए किया है। तो यहाँ पे डी वाला जो घ वाला है वो सही आंसर आपको लिख लेना है। नागार्जुन का जन्म है वो कहाँ पे हुआ था। तो फिफ्थ नंबर में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उनका जन्म है वो दरभंगा में हुआ था। अट नहीं रही कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फाल्गुन की जो सुंदरता है वो फैली हुई है। पान वाला था उसका स्वभाव कैसा था। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए गए, तो सेवन नंबर में जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा क हंसोड़। हंसोड़ प्रकार का था, वो बात बात पे हंसता रहता था। आगे देखिए, बेटी की मृत्यु पर भगत क्या कर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे जो चार ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा ग, वह भजन गा रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ग है वो आपको टिक करना होगा। अचानक रेल के डिब्बे में लेखक को देखकर नवाब की आंखों में कौन सा भाव दिखाई दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा, वह उनको देखकर असंतोष हो गया कि ये यहाँ पे कहाँ से आ गया। तो ऑप्शन नंबर ख आपको टिक करना होगा। आगे देखिए, यहाँ पे धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति की थी शायद उनमें, लेखिका ने कहा। तो लेखिका ने किसके बारे में ये कहा था। तो अपनी माँ के लिए उन्होंने ये बात कही थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग वाला सही आंसर हो जाता है। आगे देखिए, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा स वाला, उन्होंने मसून तिवारी को चिढ़ाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर स आपको टिक करना है। आगे देखिए, अगला है यहाँ पे, लेखिका ने जब एक सिक्किम युवती से पूछा क्या सिक्किमी हो तो उसने क्या जवाब दिया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसने कहा था मैं इंडियन हूँ। आगे देखिए, यहाँ पे आपके रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न है, जो क्रियाकर्ता स्वयं न करके किसी से करवाता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो दोस्तों उसको अपन बोलते हैं प्रेरणार्थक शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक। तो यहाँ पे पहले में आप क्या भरेंगे, प्रेरणार्थक। ठीक है, प्रेरणार्थक शब्द उसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला है मैंने सारा काम अभी किया है। इस वाक्य में अभी क्रिया विशेषण है। तो अभी जो यहाँ पे क्रिया विशेषण है वो किसका है भाई, कालवाचक का है। क्या है भाई, कालवाचक। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, कालवाचक लिखना है। आगे देखिए, ऐसे विशेषण शब्द जो एक अन्य विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो उनको बोलते हैं भाई पर विशेषण। क्या बोला जाता है उनको, पर विशेषण उनको बोला जाता है। आगे देखिए, सर्वनाम के भेद होते हैं। तो सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। परीक्षा शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसमें परि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे आपको परि लिखना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़कर आपको प्रश्नों के आंसर देने हैं। जीवन 3 तरह का होता है, पहला परोपकारी जीवन, दूसरा सामान्य जीवन और अपकारी जीवन। तो यहाँ पे कुल मिला के अपने जो जीवन है उसमें परोपकार और सामान्य जीवन और अपकारी जीवन के बारे में बात की गई है। तो ये यहाँ पे आप देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे खंड जो ब रहेगा उसमें आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी बोली आत्मकथा कवि जयशंकर प्रसाद ने ऐसा क्यों कहा। साथ ही बीच में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सारे जो पेपर थे पिछली परीक्षाओं में जितने भी पेपर में प्रश्न आए थे हिंदी के, वो सारी PDF फाइल ऐप पे अपलोड कर दी गई है। ठीक है, वहाँ से आप उसको कभी भी देख सकते हैं, उनको एक बार ज़रूर देख लेना ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ से प्रश्न कितने उठ रहे हैं। ठीक है, और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप प्ले स्टोर से एजुकेशन लाइन सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे अगला है घेर घेर
घोर गगन, कवि बादलों से ऐसा क्यों कह रहा है, ये प्रश्न भी आपका एग्जाम में आया हुआ है। नेताजी का चश्मा कहानी में निहित देशभक्ति के संदेश को अपने शब्दों में स्पष्ट करना है। कबीर पंथ मानव को किस प्रकार जीने की प्रेरणा देता है, बाल गोविंद भगत जो पाठ है उसके आधार पर बताना है। माता का अंचल पाठ में भोलानाथ द्वारा चूहे के बिल में अब पानी डालना बच्चों के किस मनोवृत्ति को प्रकट करता है। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर समझाइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है। आँख का बचाना मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना है। इसके बाद देखिए आपके खंड 6 जो रहेगा उसमें फिर से एक आपको गद्यांश दिया गया है जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया जाएगा। इसके प्रश्नों के आंसर देने हैं, 2 आपको दिए जाएंगे, कोई सा एक आपको करना है। साथ ही साथ आपको पठित पद्यांश दिया जाएगा, वो भी आपके पाठ्य पुस्तक से रहेंगे, दोनों में से आपको कोई भी एक करना होगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आएंगे। गोपियों को उद्धव का संदेश पसंद क्यों नहीं आया। उत्साह कविता में निहित संदेश को स्पष्ट करना है। ये प्रश्न भी आपका पिछली परीक्षाओं में आ रखे हैं दोनों के दोनों। अब देखिए स्वयं प्रकाश के कर्तृत्व पर और व्यक्तित्व के विषय पर टिप्पणी आपको लिखनी है। मंगलेश डबराल के कर्तव्य या इस पे दोनों में से किसी एक पे आप कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ पाठ के आधार पर विज्ञान के प्रति आपके मन में कैसी छवि है बतानी होगी। माता का अंचल पाठ के शीर्षक का सार्थकता इस पाठ की किस घटना में निहित है बताना होगा। अब देखिए 18 नंबर का जो प्रश्न है उसमें आपको किसी एक विषय पर निबंध का निर्माण करना है, जैसे कि शिक्षा में खेलकूद का महत्व, किसी मैच के आंखों देखा वर्णन, प्लास्टिक की दुनिया, सांप्रदायिकता का विषय। ये सारे इससे रिलेटेड पॉइंट आपको दे दिए गए हैं, इनको इंक्लूड करना होगा। 19 नंबर का प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपको एक पत्र लिखवाया जा रहा है। पत्र क्या है कि आप रामगढ़ विद्यार्थी विजय मानते हुए प्रधानाचार्य का ध्यान पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था की ओर आकर्षित कर रहे हैं, इसके लिए पत्र लिखना होगा। या फिर दूसरा है दूरदर्शन के महानिदेशक को पत्र लिखकर राष्ट्रीय एकता का सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने वाले कार्यक्रम प्रसारित करने की प्रार्थना करें। अगला देखिए आप 21 नंबर का है जिसमें एक आपको विज्ञापन पूछा जाएगा। विज्ञापन के लिए भी अलग से मैंने एक छोटा सा PDF फाइल ऑलरेडी अपलोड कर रही है, वो देख लेना, उन्हीं में से आपका विज्ञापन आएगा। तो यहाँ पे देखिए जिलाधिकारी की ओर से स्वच्छता महाअभियान में सभी जिलावासियों को सम्मिलित होने के लिए ध्यानार्थ एक विज्ञापन देना है। या फिर परिवहन अधिकारी की ओर से यातायात नियमों का पालन करने वाले संबंधी एक सार्वजनिक विज्ञापन आपको देना है। तो यहाँ पे ये मॉडल पेपर नंबर जो 2 था वो सॉल्यूशन के साथ बता दिया गया है और पेपर आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।